याद कर सके, आप लोगों को याद रहे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है। वो पूर्वज जिनका रक्त आपकी नसों में आज भी है, जो रक्त आज भी आपकी नसों में है। महाराणा प्रताप जी भीलों के साथ रहते थे, भीलों के साथ खाना खाते थे, बैठते थे, उठते थे। जो छापेमार वो नीतियां होती थी वो बनाते थे। जो गोरिल्ला नीति आज हमारी जो फौज में अपनाई जाती है, गोरिल्ला नीति के हिसाब से वो चलते हैं, तो वो महाराणा प्रताप जी की दी हुई नीति थी जो आज भी फौज में यूज की जाती है। महाराणा प्रताप जी को देख करके एक बात का तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो छुआछूत, छोटा बड़ा कह देते हैं ना कि ये वो समाज से है, ये रावणा समाज है, ये वो समाज है, ये वो समाज है। अरे भैया कोई छोटा मोटा नहीं होता। आप एक काम करो, जो बड़ा राजपूत है ना वो भाई एक बार मेरे पास आ जाओ, और एक जो जिसको छोटा कहते हो ना उसको भी ले आओ, और दोनों की एक बार थोड़ी सी नसें काट करके देखना, खून में कितना फर्क मिलता है मेरे को बताना। अगर खून में फर्क होगा, असली राजपूत का लाल और जो छोटा राजपूत है उसका ब्लैक मिला, तो हाँ मान जाऊंगी वो राजपूत छोटा है। जब खून में कोई अंतर नहीं है तो कौन छोटा कौन बड़ा, सब समान है। सब समानता से रहिए, एक साथ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तो बड़े से बड़ी ताकत आपके चरणों में आकर के कहेगी कि क्षत्रियों पाए लागू आप सबके। लेकिन अगर बट गए, अगर अलग अलग हो गए, तो आपको गीदड़ भी सताने के लिए आ जाएंगे, गीदड़ों की भी मजाल हो जाएगी। कैसे बताऊं आप लोगों को कैसे? जब 5 दिसंबर आया था, वो भयानक काली रात थी मेरे लिए, तो समाज के लिए भी, क्योंकि समाज ने भी अपना एक कोहिनूर खोया था, जो समाज के मुद्दों के लिए हमेशा अग्रीव रहते थे, हमेशा अगली पंक्ति में खड़े होते थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी। अगर मेरा समाज एक का करके रहता और साथ देता तो वो दिन शायद नहीं आता। उन गीदड़ों की इतनी औकात नहीं होती सालों की कि वो आकर के घर में हमारे ऊपर हमला कर देते। कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था कि हम बिखर जाते हैं, हम एक नहीं रहते। आपको वो जो बिखरने वाला था वो खत्म करना पड़ेगा और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम आज भी वही हैं जिसने अपनी 565 रियासतें ऐसे दान में कर दी थी जैसे भिखारियों को देते हैं। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको एक साथ लेकर के चले। मगर उन भेड़ियों को ये लगा कि ये बिखर गए हैं और हम इनका फायदा उठा लें। मगर मैं कहना चाहती हूं कि सालों सुन लो, राजपूतों ने, क्षत्रियों ने अपनी तलवारें घर पे रखी हैं, फेंकी नहीं है। काटना आज भी जानते हैं, और जब काटने का टाइम आएगा ना तो काटेंगे। अभी ये कवि महाशय हैं, मैं इनका नाम नहीं जानती, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो समाज के बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें इन्होंने कही। और इन्होंने एक बात कही कि किलों से बाहर निकलिए, तो मैं इनको एक बात छोटी सी कहना चाहूंगी कि हम किलों में थे ही कब? हम तो किलों से बाहर निकले ही काफी टाइम हो गया इस देश को एक समान लाने के लिए। हमने तो अपने किलों को दान में दे दिया सरकारों को।
आप लोग एक रहिए, साथ रहिए। साथ रहेंगे तो काटेंगे और फेंकेंगे, मगर साथ रहेंगे। जब सरकार की बताती हूं आप लोगों को कि सरकार ने हमें आपके दादा के मैटर में टाइम दिया, आपके दादा के लिए हमें टाइम दिया। फिर मैंने न्याय यात्रा निकाली, लगभग हमारी मांगे पूरी भी हुई, मगर एक मांग अभी भी अधूरी है। तो मैं आप लोगों को, मेरी बहनें भी बैठी हैं कुछ, और भाई भी बैठे हैं, और पिता तुल्य बुजुर्ग भी हैं, जो विदेश में बैठे हैं, जो गीदड़ हैं, जो कुत्ते हैं, नहीं सॉरी कुत्ते नहीं, कुत्ते वफादार होते हैं, वो गीदड़ ही हैं, है ना। तलवार आप लोगों के पास भी है, तलवार आपके दादा ने घर पे भी बहुत रखी है। बस आप लोगों का एक एक हाथ चाहिए मुझे। अगर आप साथ देंगे, एक एक हाथ उस तलवार पे रखेंगे, तो सोचिए, आपके दादा ने कहा था वो 5 लाख सुखदेव सिंह गोगामेडी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तलवार चलाने के लिए। अभी हमें कमजोर समझ करके आए दिन कभी बहन बेटियों पे गलत सलत बोला जाता है, कभी कुछ बोला, कभी हमारे इतिहास के बारे में बोला जाता है, कभी हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, कभी हमारे बाप को दूसरे अपना बाप बना लेते हैं। हमारे जितने पूर्वज हैं, जैसे ये आपके सामने मूर्तियां लगी हुई हैं, ये हमारे बाप हैं, तो इनको भी लोग अपना बाप बना लेते हैं। समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूं आप लोगों को? ये चीजें हमें खत्म करनी होगी। अभी रूपाला वाला मैटर आपसे छुपा नहीं होगा, शायद आप लोगों को याद ही होगा, अभी जस्ट ही बात हुई है। उसने हम बहनों के बारे में गलत बोला, तो बहनें भी तो भाइयों के पीछे ही हैं, अलग थोड़ी ना है। कईयों का खून तो उबाल नहीं खाया और कईयों का खाया, सब इकट्ठा भी हुए, सबने हाय हेलो किया, हाथ हिला के सेल्फी भी ली, मगर वहां पे क्या किया? वहां पे लेकर क्या आए? वहां पे आप लोग गए थे, आप लोग क्या लेकर के गए? ना तो आप टिकट कटा सके और ना उसको पैरों में झुका सके, फिर क्या ही फायदा है ऐसा जाने का? हम पहुंचने से पहले ही, हमारी 3 दिन पहले ही छानबीन में लग गए कि उनको मत आने देना, बाकी सबको आने देना। ये बात समझते हो क्या? सब आ जाओ, सुखदेव सिंह गोगामेडी वाली करनी सेना ना आए, ये ध्यान रखना, प्रशासन को बोला गया। मतलब सुखदेव सिंह गोगामेडी आज भी जिंदा है।